खुद कह रहा, मैं तकनीकी में प्रोफेसर हूँ, तकनीकी सारी की सारी शिक्षा आज इंग्लिश में चल रही, ये कैसे खत्म कर देंगे? अरे इन पर कुछ हो तो रहा नहीं। मोदी जी जरा मेरी बात सुन लो, अगर ये देश विकसित बनाना तो दो काम कर दो। एक तो देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ा दो, और टेक्नोलॉजी आप क्या बढ़ाओगे? आपको तो टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता। आपने ऐसे ऐसे मंत्री बना रखे जो तकनीकी मंत्री बना रखे, उन्हें टेक्नोलॉजी का टी नहीं पता। मैं आपसे ये कह रहा, कम से कम जो मंत्री, आप जो मंत्रालय जिस मंत्री को दे रहा, कम से कम उस मंत्री को उस विभाग की जानकारी तो हो। पर मैं किसा मोदी जी को ये बात बता रहा, इन्होंने तो जय स्मृति ईरानी 12वीं पास थी, उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया था। अभी बिहार में मुख्यमंत्री, वो 7वीं पास है, उसे बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मैं देश की जनता को ये बात बता रहा कि कम से कम थारे नेता ऐसे हो, ये नेता पढ़े लिखे हो, और खास तौर से जो नेता मंत्रालय संभाल ले उसे उस एरिया की नॉलेज हो। यहाँ तो फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, उसे फाइनेंस की नॉलेज नहीं। बात पूरी हो दो। फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, उसे फाइनेंस की नॉलेज नहीं। कृषि मिनिस्टर बना दिया, उसे कृषि की नॉलेज नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, उसे एजुकेशन की नॉलेज नहीं। रेलवे मिनिस्टर बना दिया, उसे रेलवे की नॉलेज नहीं। यानी कि जो इनके मंत्री है उन्हें उस विभाग की नॉलेज नहीं। सर, लगातार कहा जा रहा है कि भारत में जो मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में आई, उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो गुलामी की शिक्षा नीति है। और अभी लखनऊ में एक बड़ा ऑफिस बाबा रामदेव बनाते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के नाम से, उन्होंने भी यही कहा कि जो पुरानी शिक्षा नीति है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, गुरुकुल पद्धति तो लाना चाहिए यहाँ पर। जो पुरानी हमारी पद्धति है, पुरानी संस्कृति है, उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? और अंग्रेजी को ख़त्म, समाप्त कर देना चाहिए भारत से। देखिए श्रीमान जी, क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए और किसने क्या क्या कहा था, ये तो बहुत ही एक सोचनीय विषय है। और मुझे तो ऐसा लग रहा कि भाई जो ये कह रहे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आज मेरे ख्याल से देश में मोदी सरकार को 12 साल से ज़्यादा का समय होगा। अगर इनको करना था, अगर शिक्षा पद्धति, ये तो नई शिक्षा पद्धति लेकर आए थे, नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आए थे, और इसका इतना ये गुणगान कर देते कि भाई जब नई शिक्षा प्रणाली आ जाएगी देश में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा और हम विश्वगुरु बन जाएंगे और फलाना फलाना ढिकाना हो जाएगा। अब वो पता नहीं कहाँ चली गई। अब ये बाबा रामदेव का लिया है। मैं बाबा रामदेव के विषय में अक्सर कोई ज़्यादा निगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, ना मैं बाबा रामदेव पे बात करना चाहता, लेकिन आज मुझे बाबा रामदेव पे भी मुझे ऐसा लग रहा आप कुछ ना कुछ बुलवाओगे मेरे पे। देखो बाबा रामदेव, नहीं, आप चाहते हैं, आप तो शिक्षक हैं, हाँ, इंग्लिश खत्म हो जाए भारत से। नहीं, इंग्लिश खत्म हो जाए, देखिए भाई, ना तो कोई इंग्लिश खत्म कर सकता, ना कोई हिंदी खत्म कर सकता। ये तो खामा खा के एक ढकोसले है। और कहीं ना कहीं जो असली मुद्दों की बात होनी चाहिए, उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का एक तरीका है। शायद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाबा रामदेव ने अभी एक नया बोर्ड शुरू करा, और उस नए बोर्ड में केवल और केवल यही वादा करा जा रहा कि भाई जो मैकाले की शिक्षा नीति है उसे हम खत्म करेंगे, और हम तो देश में जो पुरानी शिक्षा नीति थी, गुरुकुल पद्धति थी, उसकी शुरुआत करेंगे। अगर सोच बाबा रामदेव की ठीक है तो मेरे ख्याल से डॉक्टर कुलदीप मलिक भी उसका समर्थन कर रहा। लेकिन बाबा रामदेव की सोच पे तो अब कहीं ना कहीं लोगों को शक हो रहा। गुरुकुल में पढ़ सकते हैं आप? नहीं भाई, हम तो पता नहीं कहाँ पढ़ सके, कहाँ नहीं पढ़ सकते, वो तो एक दूसरा विषय है। अभी आप शुद्र हैं तो गुरुकुल में कैसे पढ़ सकते हैं? आप इसे शिक्षा व्यवस्था को शुद्र में ले जाओ और जाति और उसमें ले जाओ। अभी हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लोग पढ़ते थे पहले? नहीं, गुरुकुल में, हाँ, ये भी बात आपकी सही है कि भाई गुरुकुल में तो एक स्पेशल जाति के लोग ही ज्यादा पढ़ते थे, और दूसरी जाति के लोग उन लोगों की जो है सेवा करते थे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगे बाबा रामदेव कितने पढ़े लिखे हैं, आपको पता कुछ? ना, हमें तो नहीं पता। नहीं, कुछ जानकारी आपको भी तो होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं वो शिक्षाविद होने चाहिए, वे पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मुझे तो कई बार तरस आवे कि देश में शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद तो पढ़े लिखे नहीं। आपको बताऊं, अभी योगी सरकार ने अपने प्रदेश की बात कर रहा, एक आयोग है शिक्षा चयन आयोग, उसका अध्यक्ष कौन बनाया आपको जानकारी? जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे, उसको शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बना दिया। एक बात बताओ भाई, वो पुलिस वाला शिक्षा आयोग में क्या कर गया? क्या करेंगे? क्या यहाँ शिक्षाविद मर गए? क्या इस प्रदेश में शिक्षाविद नहीं रहे? और मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी वालों को ये बात कह रहा हूँ, ये बात मेरी बहुत अच्छी लगे, खास तौर से जो आरएसएस के विद्यालय है, विद्या भारती के जो विद्यालय है। अरे मैं तो घूमता हूँ इन विद्यालयों में, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद है। मेरठ सहारनपुर मंडल में 9 जिलों में घूम रहा। आप सहारनपुर से शुरुआत करो, सहारनपुर से आपको जो है रिटायर में नाम भी बता रहा, ऋषिपाल जी मिलेंगे, आप मुजफ्फरनगर में आ जाओ, मुजफ्फरनगर में आपको भूदेव जी मिलेंगे। आप जो है फिर इधर मेरठ में आ जाओ, मेरठ में आपको सतीश उपाध्याय जी मिलेंगे। 9 के 9 जिलों में अगर आप इन शिक्षाविदों को चुनना चाहे तो ये शिक्षा क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, हमारी तो बात कुछ समझ में आती नहीं। और मैं तो इस सरकार के लिए एक बात हमेशा से कह रहा कि भाई जो ये करना चाह रहे हैं वो तो ये किसी को बताते नहीं, और जो ये करे किसी की समझ में आता नहीं, वो किसी की समझ में नहीं आता। यानी कि जो ये करे वे तो बताते नहीं,
ये उल्टा चला है। तो जनता को ये कहीं ना कहीं बात समझनी पड़ेगी। और एक बात बताओ भाई, अंग्रेजी को आप कैसे खत्म कर दोगे? मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ, बहुत ही गंभीर बात कह रहा। आज कंप्यूटर साइंस के अंदर जो भी डेवलप हो रहा तकनीकी में, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा, उसमें इंग्लिश सबसे महत्वपूर्ण रोल, सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारा का सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अरे मैंने कह रहा तुम कैसे जनता का बेवकूफ बना रहे हो? और ये जनता कब तक बेवकूफ बनती रहेगी, कब तक मोदी जी के चंगुल में फंसती रहेगी? मुझे लग रहा आप धीरे धीरे जागरूक हो रहे हो। पुष्पक विमान बनाया, कौन सी अंग्रेजी लगी उसमें? गणेश की सर्जरी कर दी हमने, कौन सी उसमें? भाई मजा तुम धर्म में ले जाओ, फिर मैं इस पर कुछ बोल लूंगा, फिर लोगों के मिर्ची लगेगी। मैं ये कह रहा मोदी जी को अगर ये देश विकसित बनाना, देखिए बहुत ही गंभीर बात ना, मैं जाने का नहीं, जहां तक मैं चले जाने जा रही है, मैं अपनी लाइन पर रहूंगा, थारी लाइन पर जाने का नहीं। देखिए इस देश को अगर मोदी जी को आगे बढ़ाना, इस देश को अगर विकसित बनाना, पहली तो बात मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ कह रहा, इन्हें ना तो विकसित भारत से कोई मतलब डेडलाइन भी इन्होंने फिक्स कर दी, इन्हें केवल और केवल अपना भरना। कैसे ये अपना भरे, कैसे ये नेताओं की फौज देश में बढ़ावे? अभी देख लो, अभी परिसीमन की बात हो रही, वो भी हमने इंटरव्यू दिया था, ये तो नेताओं की फौज बढ़ाना चाह रहे। और मैंने कह रहा नेता तो इस देश में केवल और केवल लूट मचा रहे। ये जितने और ज्यादा लुटेरे बनेंगे उतने ही ये और देश को लुटेंगे, लेकिन इस पर कोई बोलता नहीं। रही शिक्षा, अंग्रेजी से आपको नहीं लगता गुलामी है? नहीं, अगर आप अंग्रेजी पढ़ोगे, अंग्रेजी बोलोगे तो इनके जब तक अंग्रेजी क्यों पढ़े? पता आपको तो पता आपको तो बताते क्यों नहीं सारी बात? मेरे पे क्यों कहलवाओ? इनके जितने भी बच्चे हैं, एक एक मंत्री के नाम बता दूंगा उंगली पर, सारे विदेश में पढ़ते, सारे विदेश में पढ़ रहे। अपने बच्चों को तो ये इंग्लिश पढ़ाओगे, और थारे बच्चों पे क्या करवाओगे? संस्कृत नहीं, जय सिया राम अल्लाह अकबर के नारे लगवाओगे, उन्हें जो है जलूसू में भेजेंगे हैं। और अपने बच्चों को तो ये IAS बना दे। ओम बिरला की लड़की का पता क्या बनेगी? बताओ ना। IAS बनेगी कैसे? हाँ, कोई टेस्ट पास क्लियर करा। ये देश में नीट के पेपर बेच रहे, पता आपको? नीट के पेपर बिके कितने लाख रुपए में बिके? तो अभी तो आप ही रहे होंगे। अरे हम बिकवारे? अरे क्या बात कर दी आपने? क्या बात? तो हम बिकवारे। अगर हमारी देश में चले ना तो देश में सम शिक्षा व्यवस्था लगे, जहां अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, सारे के सारे बच्चे एक जगह पढ़े। इस देश में शिक्षकों का सम्मान हो, शिक्षकों का मान बढ़े, स्वाभिमान बढ़े, देश का शिक्षक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बने, तब ये देश विश्वगुरु बनेगा। अदरवाइज तो यही तो करना चाह रहे हैं। गुरुकुल पद्धति क्या है? मैं वही तो बता रहा कि जो ये करना चाह रहे वो तो ये करते ही नहीं, और जो ये कर दे वो ये करना नहीं चाहते। ये समझनी पड़ेगी जनता को बात।